वो कुछ ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने कुछ किया, फिर मैंने एक उसी दिनों उन्हीं इत्तेफाक से एक मैंने फेस्टिवल करवाया हुआ था आजम क्लास मार्केट के ताजरों का। उसमें क्रिकेट का एक फेस्टिवल था टूर्नामेंट का। वहाँ पे कहीं इत्तेफाकिया तौर पर इमरान खान साहब आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर मेरी उनके साथ अटैचमेंट हो जाती है। फिर पॉलिटिक्स में मैं आ गया। उसके बाद फिर मैं लाहौर का सेक्रेटरी जनरल आ गया ट्रेडर विंग का। फिर लगते रहे 2011 का जलसा आया। उस जलसे को कामयाब करवाने के लिए जो कुछ कर सकते थे हमने किया। फिर उसके बाद जलसे के बाद 2013 का इलेक्शन आया। उस इलेक्शन के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसने बताया कि सियासत किसको कहते हैं, अच्छा, और लॉबी किसको कहते हैं। फिर उस 2013 के उस इलेक्शन में फिर जनरल इलेक्शन आ गया। तो जनरल इलेक्शन में जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया। फिर बाद में धरना जब आया ना, धरना उसने सही बताया धरना किसको कहते हैं। अच्छा। 126 दिन का वो 126 दिनों के अंदर हमने अपनी ना दुकानें देखी, ना कोई अपनी फैमिली मेम्बर देखे, ना कोई घर को देखा। बस दीवानों की तरह, पागलों की तरह उस धरने में लगे रहे हैं और धरने में जो कुछ भी था अपना दिया दिलाया। क्या किया? 126 दिन के धरने में खाना पीना किस तरह से होता था? अपनी जेब से ही होता था और दूसरों के लिए भी? दूसरों की भी जाहिर। मैंने अपनी ना दुकानें इवन तक के इसी मामलात के अंदर और जितना भी था, और कहते हैं ना पंजाबी में रास, वो सारी उड़ा दी। दुकानें सेल की, काफ़ी कुछ किया। खैर फिर बाद में जब धरना ख़त्म हुआ फिर मैंने कहा नहीं यार थोड़ा कारोबार दोबारा कर ले। वाला साहब ने वाला साहब की तरफ से मुझे बड़ी सपोर्ट होती थी। अच्छा। अल्लाह पाक उनको करबर करो जन्नत नसीब करे। उन्होंने देख लेना, पहले थोड़ा सा बोल रहा है बाद आ जा तू। अच्छा। फिर बाद में वही हमने अपनी सियासत कर ली। फिर मैं दोबारा उसमें सेंट्रल पंजाब का इंडस्ट्री एंड ट्रेड का दोबारा सदर आया, फिर मेहनत की। खैर फिर मेरे वाले साहब की तबीयत ख़राब हो गई। वो 1-1.5 साल तो मैंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी सियासत की तरफ। फिर मैं अपने वाले साहब के साथ ही रहता था, उनके डायलिसिस होते थे। वाले साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद मेरे हर चीज़ ही, दुनिया, हर चीज़ चेंज टोटल। जो बड़े अपने बनते थे उन्होंने बताया कि अपने क्या होते हैं। वो कहते हैं ना पंजाबी में शरीका, शरीके का पता चला, मुखालफिन का पता चला, और ये पता चला बाप का साया क्या होता है। और बाप का साया वाकई बाप का साया ही होता है कि एक बंदे की हल्की सी थपकी पीछे लगी होती है बैकबोन के, वो बंदा जो कुछ मर्जी कर रहा है, पता है यार मेरा बाप है, हम खुद संभाल लेगा। जब वाले साहब फोत हुए पहली दफ़ा पता चला जी बिजली का बिल देना, पहली दफ़ा पता चला कि गोश्त लेके आना, पहली दफ़ा पता चला कि जी यार ये रेट है चीज़ों वगैरह का। हाँ। ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद अब्बू की फौतगी के कोई 1 महीने बाद ही वो टिकटें टुकटें बांट रही थी। मैंने तो कोई अप्लाई भी नहीं की हुई थी, कोई चीज़ भी नहीं की थी। लेकिन 22वें रमज़ान मुझे अच्छी तरह याद है, वाले साहब मेरे फोत हुए थे 9 मई को 2018 में। 4 दिन बाद रमज़ान आ गए थे। उसके बाद कोई 26-27 दिनों बाद मुझे रात के टाइम फ़ोन आता है 1:30 बजे की। पहले मुझे फ़ोन आता है शुएब सिद्दीकी साहब का। मुझे कहते हैं मलिक साहब क्या कर रहे हैं आप? मैं कहीं सहरी की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि सोते ही नहीं थे, नींद ही नहीं आती थी। सारी रात जागते रहना, सोचते रहना कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैं कहा जी बस सहरी का इंतज़ार कर रहे हैं, बस तैयारी पकड़े, आपको 146 से टिकट मिल रही है। अच्छा। मैं कहा क्या कह रहे हो आप? इतनी देर में मुझे अलीम खान साहब से टेलीफोन पे बात करवाई जाती है। वो उनके एक ही अल्फाज से, मलिक साहब आपको मुबारक हो, हमने आपको 146 से टिकट दे दी है। अच्छा। और ये टिकट आपको नहीं दी, ये आपके वालिद साहब को दी, हमने उनकी ख्वाहिश पूरी की है। जब उन्होंने मेरे वालिद साहब का नाम लिया और ये चीज़ कही तो मेरे अंदर ना बिजली की तरह करंट दौड़ा और मेरे अल्फाज जज्बात में निकले। खान साहब मैं आपको, अलीम खान साहब आपको मैं इलेक्शन लड़के दिखाऊंगा, आप कहेंगे वाकई को इलेक्शन लड़ा। उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ा। 10 दिन टोटल इलेक्शन था, 26 दिन का। अच्छा। 10 दिन कंपेन करो, 10वें दिन पता चला जी मेरी टिकट कैंसिल हो गई है। मुझे फोन आते इस्लामाबाद से। अच्छा। जेन्युइन मैं आपको बात बता रहा हूँ, मुझे फोन किसकी वजह से कैंसिल हुई?
वहाँ का कोई लोकल बंदा था, उनके कोई राब्ते ऊपर थे, तो उन्होंने कह दिया जी आपकी टिकट कैंसिल हो गई है। तो फ़ोन आता है मुझे तब के पीटीआई के कुछ जनरल सेक्रेटरी होते थे, तब तो हमें पता ही नहीं था क्योंकि जंगीर तरीन साहब नाहल हुए थे, उनके बाद कोई नया जनरल सेक्रेटरी आ गया था, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी था या जनरल सेक्रेटरी था तब, अरशद दास साहब नाम था उनका। अच्छा। उनका फ़ोन आ जाता जी आप ज़मान बोल रहे हो, मैं कहा जी ज़मान बोल रहा हूँ, आप कंपेन ना करो, आपकी किसी की टिकट हमने किसी और को दे दी है। अब मैं कहा दिमाग ठीक है बाबा। हाँ। मैं कहा किसको कह रहे हो, मैं कंपेन निकला हुआ हूँ, मेरी हर चीज़ यहाँ पे पोस्टर लग गया है, बैनर लग गया है, मेरी इज्जत दाव पे लग गई है। मैंने पैसे की इतनी टेंशन नहीं, लेकिन जो एक आपकी इज्जत मामला जो पूरे शहर के अंदर निकल गई हो कि यार ये लड़का मुकाबला करने लगा एक ऐसा कि जो नामुमकिन है, और उसको आप 10 दिन बाद कह देंगे जी कैंसिल आपकी कर दो। टिकट कैंसिल हो गई। ले जनाब, मैंने पता किया तो वो वाकई पता चला कि ये वाकई कैंसिल हो गई है। फिर मैंने रब्ता किया अलीम खान साहब से, फिर उन्होंने पूरा जोर लगाया मेरे लिए। कोई मेरे बड़े करीबी भाई दोस्त मोहसिन, वो स्पेशल मेरे लिए इस्लामाबाद गए, वहाँ पे जाके मेरी टिकट दोबारा बहाल हुई। अच्छा। तो सुबह के टाइम कह दिया गया जी कि आप सुबह 8 बजे पे ऑर्डर लेके पहुँचे तो ये अपनी टिकट लेके जाके जमा करा के आए। सुबह गए वहाँ पे मरकजी सेक्रेटरी, कितने का पे ऑर्डर? पे ऑर्डर था 5 लाख का, अच्छा। लेकिन मेरे से 10 लाख लिया गया था वहाँ पे। वो पार्टी में वो मेरी अपनी गलती की वजह से था, मैंने एक ही जगह 2 पे ऑर्डर जमा करवा दिए। आपकी वो गलती मेरी थी। गलती थी, उनमें से किसी का कोई नहीं था। खैर वो पे ऑर्डर जमा करवाया, वो टिकट मिली। टिकट मिलने के बाद मैंने जाके जो वहाँ के जो नॉमिनेशन वो जमा कर रहे थे, जज साहब थे या मजिस्ट्रेट साहब थे उस वक्त के, उनको प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो उनसे थे उनको मैंने जाके दिया, उन्होंने जमा कर लिया। फिर मुझे निशान अलर्ट हुआ, अच्छा। फिर जाके मैंने दोबारा कैंपेन स्टार्ट की। तो कैंपेन स्टार्ट करने के बाद पता चला कि जो ये नज़रियाती वर्कर है या जो पार्टी की तंजीमें हैं, ये तंजीम कैसी है पीटीआई की, ये भी मैं बात कर रहा हूँ। कई लोडे लपाड़ों ने बड़ा कुछ लिखना होगा नीचे, तो मुझे खैर उनकी परवाह नहीं है, मैं तो यूज्ड टू हो गया यानी हूँ। आपको पसंद नहीं आई उनकी तंजीम साजी? तंजीम साजी क्या पसंद, बगैर पैसे के चले नहीं है। मैं वर्करों की बात नहीं कर रहा, वोटर की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बड़े कहते थे कि हमने यहाँ पे किताबें लिखी हुई हैं, आइन लिखा हुआ है पीटीआई का, हमने ये लिखा हुआ है, हमने पीटीआई के लिए किया है, बगैर पैसे के नहीं चले। बड़े इसमें नाम थे, अब मैं किसका क्या नाम लूँ। वैसे पैसों के बगैर कौन चलता है? सिस्टम तो पैसे से ही चलता है। यहाँ पे यहाँ तक कि अगर आप वहाँ पर इलेक्ट हो जाते तो उसके बाद आपने भी तो सिस्टम पैसे से ही चलाना था, वो पैसा जो आपको सरकार से आना था। नहीं,